नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां ग्रामीणों ने लगाया आरोप, वर्तमान प्रधान के समय में नहीं कराया गया हैंडपंप की मरम्मत। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। अंबेडकर नगर विकासखंड बसखारी ग्राम पंचायत एकदंगी दाऊदपुर में मीडिया पड़ताल में खुल रही है भ्रष्टाचार की पोल। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान प्रधान के समय में हैंडपंप में कोई मरम्मत नहीं कराई गई और हैंडपंप का पानी दूषित हो गया है और कुछ तो बंद पड़े हैं और कागजों में मरम्मत के नाम पर 2022-23 में हैंडपंप मरम्मत के नाम से 2,21,686 रुपये निकाल लिए गए हैं। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है, जब हैंडपंप मरम्मत के लिए कहा गया तो ग्राम प्रधान ने बताया कि अब हैंडपंप मरम्मत का पैसा नहीं आता है, अब पानी की टंकी लगी है, उसी पानी की टंकी से सबको पानी मिलेगा। क्या गजब का खेल ग्राम पंचायत में फल फूल रहा है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर सरकारी धन को बंदरबाट कर रहे हैं। हैंडपंप मरम्मत के नाम पर कागजों में रुपया निकालते चले जा रहे हैं। इसका खुलासा ग्रामीणों ने किया है। फिलहाल देखना ये होगा कि हैंडपंप मरम्मत के नाम पर ग्रामीणों ने जो बताए, ग्राम प्रधान ने कहा था कि अब हैंडपंप मरम्मत के नाम पर रुपए नहीं लिए आते हैं। अब ये सवाल बना है कि क्या वास्तव में हैंडपंप मरम्मत पर रोक लगाई गई है। जो ग्राम पंचायत में टंकी का निर्माण कराया गया, उसी टंकी से पानी मिलेगा। ग्रामीणों के मन में ये बहुत से सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से कागजों में रिबोर और मरम्मत के नाम पर रुपए निकाले जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगा पाएंगे जिम्मेदार अधिकारी या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में होता रहेगा, या आने वाला समय ही बताएगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं को पलीता भी लगा रहे हैं। दादा, आपका नाम क्या है? राम। ये नल जो हैंड पंप लगा हुआ है, ये कब से खराब हुआ है? अरे यह प्रधान एक पहले में बना है। मतलब ये प्रधानी पूर्व प्रधान के समय से खराब हुआ है। भैया, आपका क्या नाम है? चंद्रकेश वर्मा। ये हैंड पंप मरम्मत कभी हुआ यहाँ? नहीं, अब की इस पंचवर्षीय में कभी नहीं हुआ। कई बार उनसे कहें कि इसका कहें आप? प्रधान से क्या बोल रहे हैं कि इसको सही करा दीजिए। प्रधान यहाँ कौन है? प्रधान रमेश यादव। रमेश यादव। वो बोले क्या सही करा दें, पानी टंकी लग रहा है, अब उससे सब पानी पियेंगे, इसका पैसा नहीं आता है, ये नहीं सही होगा। मतलब कागज में जो पैसा निकलता है वो हजम हो जाता है। अब वो प्रधान जाने, हम लोग कहें नहीं बनवाएं। वो तो प्रधान थे तब सही कराए थे उसको। अच्छा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जनपद बहराइच, जहां थाना पयागपुर क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद के मामले में थाने पर पुलिस द्वारा फटकार लगाए जाने से प्रधान प्रतिनिधि की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक के भाई के अनुसार मृत्यु का कारण पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए विस्तार से। जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद के मामले में थाने पर पुलिस द्वारा फटकार लगाए जाने से प्रधान प्रतिनिधि की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेमरियावा निवासी राम मनोरथ वर्मा 60 वर्षीय अपने चचेरे भाई के एक जमीनी विवाद के प्रकरण में थाना पयागपुर गए थे, जहां पर पुलिस द्वारा उनके साथ उचित व्यवहार न करके उनको फटकार लगाई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें लेकर जिला चिकित्सालय गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, जिनकी रास्ते में मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई रामप्रसाद वर्मा ने बताया कि मृतक हृदय रोग से पीड़ित थे। मंगलवार सुबह जमीनी विवाद में उन्हें पुलिस द्वारा थाने पर बुलाया गया था। थाने पर मौजूद एक उपनिरीक्षक सहित 2 आरक्षियों ने उनसे बदसलूकी से बात करते हुए फटकार लगाई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। मृतक के भाई के अनुसार मृत्यु का कारण पुलिसिया दुर्व्यवहार है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत की जाएगी। मृतक के घर लोगों का जमावड़ा है, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। नाम बोलिए अपना। राम प्रसाद वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सेमरियावा। क्या प्रकरण है? आपके भाई की मौत हुई है, क्या मामला है? हमारे भाई की मौत होने के कारण सब 2 सिपाही हमारे घर पर आए थे सुबह। आज हम खेत में पैरा ढूंढने गए थे। उन्होंने कहा तत्काल थाने में चलिए।
हमने कहा सर क्या कसूर है, थाने तत्काल चलें। कहने चलिए बड़े साहब ने बुलाया है। हम कहा ठीक है हम चल रहे हैं। बड़े साहब के साथ साथ 2 सिपाही हमको लेकर गए। बड़े साहब ने कहा कि क्या मामला है, FIR हुआ है। हमने कहा सर हमने 18-20 ज़मीन लिया है इस महिला का, हमारे घर में रहती थी, कहा हम सेवा में आपको दे रहे हैं, आप 50,000 में स्वेच्छा से बयान दिया है और 50,000 हमने लिखाया है, 51 नहीं लिखाया है। कहा ठीक है तो क्या मामला है। वो महिला रोने चिल्लाने लगी कि नहीं सबको सब 2.5 लाख रुपए हमको और दिए, 3 लाख की बात हुई। हमने कहा कभी बात नहीं हुआ है। बड़े साहब ने कहा जाकर के मुकदमा लिख दीजिए। इन्होंने जो है FIR किया, मुकदमा लिख दिया, लेकिन 2 सिपाही मुकदमा न लिखवाते हुए वहाँ पर कहा गवाह बुलाइए। इसने तो मेरे दिया, आप हमको 50,000 में ज़मीन दे सकते हैं। हम कहा उन्होंने सर इनका सेवा किया है तब इन्होंने हमें दिया, स्वेच्छा से दिया है। कहा गवाह बुलाइए। गवाह गया तो CCTV कैमरा लगा हुआ था, उसमें उन्होंने हमका एक दरोगा ने कि आपने 50,000 में ज़मीन कहाँ मिलती है, आप दे सकते हैं। तो हमारे भाई ब्लड प्रेशर के आदमी उसी वक्त सर वो गिर गए, तब से सर उठे नहीं। हम लेकर क्या नाम था उनका? राम मनोज वर्मा सर नाम था। हम और हरिराम होटल वाले सर किसी तरह से उठा पाए, बेंच पर लिटाए, मुँह धोए और मुँह साफ फेंकने गए लाग और दूध साफ पी नहीं पाए, तब से बोले नहीं। बहराइच जिला अस्पताल में लेके गया। RB सिंह कहीं कि इनका हेमरेज हो गया, ये बची है ना, अस्पताल लेके जाओ, वहाँ से एम्बुलेंस करवा के आप तत्काल रिफर करके लखनऊ जाइए। वहाँ भर्ती की लगा, आधा घंटा रहा, रिफर बनाए, 7 करोड़ के बाद साहब उनके एक्सपायर हो गए। क्या वो प्रधान थे? हाँ सर प्रधान थे सर, राम वर्मा प्रधान थे। हाँ उनके प्रतिनिधि हैं प्रधान उनके पतोह थे, सब भाग दौड़ वही करते थे, रामनाथ करते थे और वही साहब नहीं करते थे। तो वो थाने में ही बेहोश हो गए? हाँ सर थाने के सामने सर उनके हरिराम के होटल पर बेहोश हो गया सर। हम लोग उठा सब उठे नहीं और न बोले सर। तो किसने डांटा था, नाम मालूम है? सब सिपाही सब पहचाने सर, में नाम नहीं जाने। 2 सिपाही थे सर, डांटन दरोगा रहा है। हाँ वो 2 सिपाही का नाम आप जाकर मुकदमा लिखा दीजिए। उन्होंने FIR किया है तो मुकदमा लिखे, उन्होंने सर डांटा फटकारा। इसी में सर उनको जो है वो उन्होंने दिल पर ले लिया उस चीज़ को। अच्छा आपको मालूम है उन सिपाहियों का नाम? हाँ सब 2 सिपाही आए थे, सब सादे ड्रेस में सब थे, सादे ड्रेस में थे। सुधाकर 2 सिपाही सब दरोगा को नहीं जानते हैं। भाई ने हमारे कहा कि आप कौन मामले जा रहे हो, आप कागज दिखाइए। कहने आप कौन देखने वाले कागज होते हैं, तो सर उन्होंने कागज दिखा। दरोगा सर नाम नहीं जानते हैं, इनको पहचान। उन्होंने कहा कि उन्होंने FIR का जगह मुकदमा लिख दीजिए। उन्होंने मुकदमा नहीं लिखते हुए सर उन्होंने ऐसा प्रक्रिया हमारे साथ में कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो उचित न्याय हो सर उचित न्याय हो, उनके खिलाफ सर मुकदमा लिख दिया जाए। तो आप थाने गए? हाँ सर थाने सर गए, आज सर नहीं गए हैं। भाई को लेकर आने के बाद दोबारा नहीं गए। नहीं आपका भाई खत्म हो गया, हाँ, सर। पुलिस की डांट से खत्म हुआ। हाँ सर डांट तो से खत्म हुआ। फिर अब आप क्या चाहते हैं? आप पुलिस वालों ने गलती किया है? सर बहुत गलती किया हमारे साथ में सर किया है। अगर ऐसा ना उन्होंने अपने शरीर पर नहीं लिया हो तो सर ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर के आदमी उनको डांटा, मतलब उनके डांटने की वजह से उनकी मौत हाँ सर उनकी मौत उनके डांटने से हुई है। तो क्या आप इसके लिए ऊपर जाएंगे, किसी उच्च अधिकारियों से मिलेंगे? हाँ सर मिल सकते हैं सर। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। चर्चा होगी फतेहपुर के, जहां हथगाम स्टेप ग्रो सीजन 2 के अंतर्गत RBS विद्यालय में डांसिंग, सिंगिंग एवं मॉडलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां प्रोग्राम में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हथगाम स्टेप ग्रो सीजन 2 के अंतर्गत RBS विद्यालय में आयोजित डांसिंग, सिंगिंग एवं मॉडलिंग प्रोग्राम में बच्चों ने धमाल मचा दिया। मुख्य अतिथि के रूप में कवि एवं शायर शिव शरण बंधु हथगामी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतिभाशाली बच्चों को सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर उत्साहित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश सागर और उनकी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रयागराज की विशाल वर्मा ने सरगम फिल्म के गीत पर शानदार नृत्य किया, जिसे दर्शक झूम उठे। बच्चों एवं बच्चियों को रिकॉर्डिंग डांस से उपस्थित भीड़ को मंत्र मुग्ध कर दिया। मैक्स वालिया में शानदार एंकरिंग की। कार्यक्रम में जहां एक और बच्चों को उनके परफॉर्मेंस पर शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहित किया गया, वहीं जज की भूमिका निभा रहे कोरियोग्राफर विमल सागर, मॉडल श्रुति यादव, सिंगर विकी तिवारी, चीफ गेस्ट शिव शरण बंधु, पत्रकार नाजिया परवीन, डांस टीचर विराट मौर्य आदि जग आदि भी सम्मानित किए गए। विशिष्ट लोगों में प्राचार्य रमेश चंद्र यादव, अभिषेक यादव, RBS के प्रबंधक राजकुमार साहू, जयचंद्र यादव, लव प्रताप सिंह, विनोद मौर्य, रामकुमार शर्मा, लव प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह यादव, सोनू सागर, सुभाष सागर,
विकास सागर आदि ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन के साथ अभिषेक यादव की रिपोर्ट। चर्चा होगी महाराजगंज जनपद की, जहां पराली प्रबंधन एवं किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है, जिसमें प्रशासन बिना पराली प्रबंधन के धान काटने वाली मशीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। महाराजगंज जनपद में पराली प्रबंधन एवं किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। प्रशासन बिना पराली प्रबंधन के धान काटने वाली मशीनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही में कर रही है। प्रशासन ने अभी तक 5 कंबाइन मशीनों को सीज करते हुए जुर्माने की कार्यवाही में जुटी है। वहीं जिला प्रशासन सैटेलाइट के माध्यम चिन्हित कर अपने खेत में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने एवं एफआईआर की भी कार्यवाही कर रही है। जानकारी के मुताबिक गांव-गांव चलने वाले कंबाइन मशीन बिना पराली प्रबंधन के जल्दबाजी के चक्कर में धान की फसलों को ऊपरी सतह से काटकर चलता बनती है, जिससे फसलों के खड़े डंठल खेतों में रह जाते हैं और किसान खड़ी डंठल में आग लगाकर अगली फसल को बोने की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं खड़ी डंठल में आग लगने से एक तरफ जहां पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रशासन सुप्रीम कोर्ट सहित उत्तर प्रदेश शासन का हवाला देकर कंबाइन मशीनों एवं किसानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि कंबाइन मशीनों से जो भी फसल कट रही है, उसमें अगर पराली प्रबंधन के उपाय निश्चित नहीं किए गए तो ऐसे कंबाइन मशीनों के खिलाफ कार्यवाही के साथ पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भी जुर्माना सहित एफआईआर की भी कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम पंकज वर्मा ने इस बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पराली न जलाने को लेके शासन से और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा निर्देश यह है कि जो कंबाइन मशीन जिससे हम धान काटते हैं उसके साथ एसएमएस या रीपर मशीन का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर हम मैनुअल कटाई करते हैं, किसी व्यक्ति से कटवाते हैं, तो उसमें पराली को खेत की मेड़ पे या फिर और सुरक्षित स्थान पे पराली को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों की अवमानना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें हमारे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और ब्लॉक के और कृषि विभाग के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। क्षेत्रवार टीमें बनी है, ग्रामवार टीमें बनी हुई हैं, लोगों को जाके समझा रहे हैं बैठकों के माध्यम से। और उसके बाद भी जो लोग कंबाइन मशीन बिना एसएमएस या रीपर मशीन के साथ चला रहे हैं, उनकी मशीनों को सीज किया जा रहा है। कल 5 मशीनों को सीज किया गया है और जुर्माना वसूलने के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने की भी प्रावधान है, अगर आवश्यक होगा तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। बिल्कुल, जो सूचना हम लोग को प्राप्त होती है पराली जलाने की, वो सैटेलाइट से ही प्राप्त होती है। हर दिन हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ सूचना मिल जाती है, वो फिर हम अपने राजस्व विभाग की टीम को देते हैं। वो जाके मौके पर आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पराली जलाई गई है और उस पराली जलाने वाले किसान से बात करके उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी महाराजगंज जनपद के कोल्ही थाना क्षेत्र के, जहां लोटन रोड पर स्थित बड़गो गांव के पास एक पोखरे में टेम्पो के साथ एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं विस्तार से। महाराजगंज जनपद के कोल्ही थाना क्षेत्र के लोटन रोड पर स्थित बड़गो गांव के पास एक पोखरे में टेम्पो के साथ एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो और शव को बाहर निकाला। वहीं शव की पहचान इंद्रजीत मदेशिया 26 वर्षीय निवासी शिकरी थाना मोहानी जनपद सिद्धार्थ नगर के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कोल्ही सत्येंद्र राय ने बताया कि बड़गो के एक पोखरे में एक टेम्पो के साथ शव बरामद हुआ है। शव की पहचान इंद्रजीत के रूप में हुई है, जो 7 नवंबर को टेम्पो लेकर लोटन की ओर निकला था। तब से वे गायब था और 9 नवंबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज उसका शव और टेम्पो बरामद हुआ है। मृतक इंद्रजीत कोल्ही में ही रूम लेकर रहता था और टेम्पो चलाता था। प्रथम दृष्टया टेम्पो अनियंत्रित होकर घटना का कारण लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।